नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राहुल गांधी झूठ तो काफी बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी झूठ बोलते बोलते कई बार अपने और अपनी पार्टी का भी सच बाहर लेकर आते हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी दिल्ली में जेनजी महिलाओं से बात करते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो कबूलनामा कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ, आपके सामने दिखाने जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने मान लिया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कोई हरा नहीं सकता, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। और परिसीमन को लेकर के उनके मन में, यानी देश में जिस तरह से हमेशा वो बात करते हैं बंटवारे की, उस बंटवारे को लेकर के नॉर्थ को ईस्ट से जो लड़ाने की ये मतलब साजिश है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबको लेकर के आपस में वो कैमरे पर वो खुद उन्होंने अपने आप ही कबूल लिया। दिखाते हैं आखिरकार उत्तर प्रदेश में आखिरकार राहुल गांधी ने कैसे सरेंडर कर दिया। और आज जो अखिलेश यादव ये सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाकर के वो सत्ता में आएंगे, कांग्रेस ने तो पहले ही सरेंडर पर दिखा दिया है। आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी वीडियो। ये मैं अपने शब्द नहीं, राहुल गांधी के मुंह से वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। और इसमें वीडियो दो पार्ट में होगी। एक तो राहुल गांधी का जो सरेंडर है उत्तर प्रदेश को लेकर के, जहां उन्हें खुद माना कि भैया उत्तर प्रदेश में नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते, यानी बीजेपी यूपी में योगी आदित्यनाथ की हार कतई नहीं हो सकती है। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं? अगर उत्तर प्रदेश से हैं या किसी भी राज्य से हैं, जैसे क्योंकि डिलिमिटेशन को लेकर नॉर्थ और वर्सेस साउथ उन्होंने किया है, तो पहले आप जरा देखिए, आप सोचिए क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं सही या नहीं है। बढ़ते हैं सीधे खबर की तरफ। पहले दिखाते हैं राहुल गांधी आखिरकार पूरे इस वक्तव्य के दौरान में क्या क्या बोल गए, उसके बाद वीडियो के दूसरे पार्ट में भी चलेंगे। पहले देखिए। ये चाहते हैं कि सदर्न इंडियन स्टेट्स को, स्मॉल स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को निपटा दो। इफ यू चेंज द नंबर ऑफ सीट्स इन इंडिया विदाउट very carefully taking into account the consequences, you will risk war between the south and the north, right? आपने देखा यहां पर राहुल गांधी बात करते करते डिलिमिटेशन, यूपी की बात आगे चलेंगे, डिलिमिटेशन को लेकर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा बीजेपी चाहती है कि यहां पर दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, अलग अलग चीजों को लड़ाने का, मतलब जब ये डिलिमिटेशन होगा तो यहां पर अलग अलग भागों में टूटेंगे और लोग लड़ेंगे। और यहां पर उन्होंने कहा कि नॉर्थ से, मतलब नॉर्थ का डोमिनेट करके साउथ को खत्म करने की षड्यंत्र और साजिश है। राहुल गांधी किस प्रकार का षड्यंत्र और कुत्सित षड्यंत्र उसका फैलाते हैं, जरा देख लीजिए। डिलिमिटेशन में यहां पर पीआईबी फैक्ट चेक, पीआईबी क्या लिख रहा है, और साफ तौर पे अमित शाह ने इस बात को संसद में भी कहा है कि जो डिलिमिटेशन से सीटें बढ़ रही हैं वो वही सीटें हैं जो 543 का आधा जो हाफ करेंगे वो मिलाकर 850 हो रहा, यानी कि 50% सीटें बढ़ाई जा रही हैं। और 50% सीटें एक राज्य की नहीं, सबकी बढ़ाई जा रही हैं। जहां जहां की सीटें, इसलिए जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो झूठा भ्रम फैला रहे हैं। आपके सामने साक्ष्य है। फिर चलेंगे यूपी के कबूलनामे की तरफ राहुल गांधी के। देखिए आप, ये देखिए मैं जो दिखा रहा हूं, ये पीआईबी का होम मिनिस्ट्री द्वारा ये जारी किया गया है, प्रेस रिलीज होम मिनिस्ट्री द्वारा, जिसमें मतलब अमित शाह ने क्या कुछ कहा है पूरा डिटेल में दिया हुआ, लेकिन उसके हम कुछ पार्ट आपके सामने दिखाते हैं। अब देखिए इसी में क्या लिखा हुआ है, 543 सीट्स टू 816 सीट्स, 50% इंक्रीज मॉडल। ध्यान रखिए, यानी 816 सीट हो रही है, 543 का 50% बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए कर्नाटका में 28 सीटें हैं और इसमें 42 सीट हो जाएगी। तो ये देखिए पहले 543 सीटों में यहां 5.15% था, और रिवाइज स्टेशन में देखिए परसेंटेज क्या हो रहा है, 5.14%, यानी लगभग सेम है। यहां पर 816 जब सीटें हो जाएंगी तब भी ये आंकड़ा जो है वो 5.14 ही हो रहा है। आंध्र प्रदेश में देखिए दूसरे नंबर पर, यहां पर पहले 25 सीटें थी, रिवाइज करके 38 हो रही हैं, 4.65% अब हो जाने, पहले 4.60% थी 543 सीटों में। ये देखिए दोनों का आंकड़ा। अब बढ़ते हैं तेलंगाना में, जहां 17 सीटें थी, ये 3.13% कुल का होता था, अब ये सीटें 26 हो जाएंगी जो 3.18% हो जाएंगी। तमिलनाडु की बात करते हैं, यहां 39 सीटें थी, ये बढ़कर के 59 सीट हो जाएगी। पहले 7.18% हुआ करती थी टोटल सीट का, अब ये 7.23% होगी। केरलम का हो जाएगा क्या है, 20 सीट थी पहले, अब ये सीट बढ़कर 30 हो जाएगी।
पहले पूरे में 300.68 का था, अब ये 3.67 का था। अब ये देखिए, इसमें कुल इन सब सीटों में 129 सीटें हो रही हैं, जिसमें कुल अप्रॉक्सीमेट 23.76% 543 सीटों में था, और यहां पर ये आंकड़ा 816 में 23.87 सीटों का ही, यानी कि आंकड़ा बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। तो राहुल गांधी जो यहां पर अफवाह फैला रहे थे कि ये आंकड़े जो हैं वो परसेंटेज घट रहे हैं, तो ये राहुल गांधी का पूर्ण रूप से झूठ है। और ये राहुल गांधी झूठ फैला करके बच्चों के बीच जाकर के राहुल गांधी किस तरह का झूठ और अफवाह फैला रहे हैं आप देखिए। और ये मैंने आपको, मेरे डेटा नहीं है, होम मिनिस्ट्री की डेटा है जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब राहुल गांधी के सरेंडर की बात हम करने जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने सरेंडर की बात क्या की है, जरा आप सुनिए। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपी सोच रही है कि हम नॉर्थ इंडिया में कभी हारेंगे नहीं, वो सच नहीं है, वो हारेंगे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आपने देखा, राहुल गांधी ने माना, डिलिमिटेशन में बोलते बोलते बड़बोले में क्या बोल गए, उन्होंने कहा कि बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में कोई हरा ही नहीं सकता है। मतलब बीजेपी नहीं हारने वाली है। उत्तर प्रदेश और इधर के राज्यों में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी ने खुद इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहा है। उन्होंने कहा कोई ये नहीं कह सकता कि बीजेपी नॉर्थ इंडिया में हार रही है, बीजेपी जीत रही है। जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में इस वक्त हैं, अगर आप कांग्रेस के लिए जरा सा भी नीचे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं तो सोच लीजिए आपको विपक्ष में भी बैठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एक भी विधायक नहीं जा रहा है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह सरेंडर किया है और वो कह रहे हैं कि हमारी यहां पर हमें साफ तौर पर, यानी कि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी को कोई नहीं हरा रहा है। बीजेपी को नहीं हरा रहा है तो यहां पर समाजवादी पार्टी, उनके कार्यकर्ता, जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे और वो जिता के जाएंगे, यानी राहुल गांधी अखिलेश यादव आएंगे और वो सत्ता दिलाएंगे, तो देख लीजिए आपके करण अर्जुन में शायद करण या अर्जुन कोई एक तो है जो आप समझ लीजिए इसमें राहुल गांधी को। उन करण अर्जुन ने एक ने मान लिया सीधे तौर पर कि बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं हरा सकता है। ये डंके की चोट पर राहुल गांधी ने कह दिया है। और राहुल गांधी के जो जानकार, उनके फॉलोअर हैं, वो जानते हैं कि राहुल गांधी यूं ही नहीं कोई बात करते हैं, वो बड़े परिपक्व नेता हैं, वो बिना झूठ तो बोलते ही नहीं है। हालांकि राहुल गांधी के झूठ के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए कि आखिरकार राहुल गांधी की राजनीति अब किस ओर जा रही है, जहां पर वो अपनी पार्टी को उसके स्टैंड रखने के बजाय पहले तो झूठ और अफवाह की मार्केट फैलाते हैं, जहां वो कह रहे हैं 50% सीटें उसका डोमिनेंट, मतलब उसका वो घट जाएगा, जितना उसका शेयर्स वो घट जाएंगे, 50% सीटें वगैरह वगैरह करके। लेकिन डेटा ये बोल रहे हैं जितनी सीटें थी हर एक राज्य में 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा बढ़ जाएंगी और वहां पर कम हो जाएंगी। तो ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। 50% का ही यहां पर आंकड़ा है जो हर राज्य में बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।